पहले वाले अंक में एक जोड़ देता है तब ये मान ऐसा होगा। 5 से अगर छोटा होता तो इसको छोड़ देते तब ये मान ऐसा होता 3.2 सेंटीमीटर। और अगर ठीक बराबर 5 के है, अगर ठीक 5 है तो तब क्या होगा बेटा 3.25 हम मानेंगे इस तरह से। तो इससे पहले का अंक विषम हो तो क्या हो, विषम, अर्थात 3.15 होता तो तब ये ऐसा हो जाता, इसमें एक जोड़ते 3.2 सेंटीमीटर होता। लेकिन ये क्या है, सम है। सम होने पर उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सम होने पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अर्थात ये ऐसा ही आएगा 3.2 सेंटीमीटर। समझ गए इसको? क्या बोला, संदिग्ध अंक 5 से बड़ा हो, जैसे मैंने कहा था अगर ये 6 हो तो ये आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। 5 से छोटा हो तो तब इसको हटा देते तब आएगा 3.2 सेंटीमीटर। 5 के बराबर हो, ठीक 5 के बराबर, पहला 5 संदिग्ध अंक से पहला अंक विषम हो, 1 है या 3 है अगर ये, तो तब ये आता 3.4 सेंटीमीटर, उसमें एक छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर सम है तो इसको छोड़ देते, ये इतना आएगा 3.2 सेंटीमीटर। समझ गए? इसका अगला पॉइंट है योगफल में दशमलव के बाद। फॉर एग्जाम्पल हमने संख्याएं जोड़नी है, जोड़ आपको आता है, गणित में तो पढ़ा ही है हमने जोड़ना कैसे है। एक संख्या 24.06 सेंटीमीटर और दूसरी संख्या इसके साथ जोड़नी है 1.032 सेंटीमीटर। जोड़ना तो सिंपल जोड़ के नियम से 290,525 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पर योगफल में दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए जितने दी गई संख्या में सबसे कम है, सबसे कम। अब यहां पर क्या है, सबसे कम में कम 2 ही संख्या है। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 3। इसमें दशमलव के बाद कितने, 2। तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? चलो मैं ही बता देता हूं, 3 बड़ा है। तो हमको क्या चाहिए, कम वाला, मतलब जिस संख्या में कम दशमलव अंक हो, दशमलव के बाद कम अंक हो, उतने अंक हमारे आंसर में होने चाहिए। जोड़ तो आपने सिंपल जोड़ दिया जैसे जोड़ते हैं, लेकिन अब सार्थक अंक में इसका मान रखना है तो 25 दशमलव, अब इसके बाद 3 दशमलव अंक, लेकिन हमको कितने चाहिए, 2। कम से कम आंसर में कितने होने चाहिए, 2। क्यों? क्योंकि नियम बोलता है कि दी गई संख्याओं में से जिसमें सबसे कम सार्थक होंगे, या दी गई संख्याओं में सबसे कम जितने होंगे, तो यहाँ पर 2 है तो ये आएगा 0.9 सेंटीमीटर आंसर। अब ये 2 को हटा दिया, 2 को क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन ऐसे नहीं हटेगा वो, उसका नियम अभी बताए। 5 से बड़ा होगा तो पहले वाले में एक जोड़ेंगे, 5 से छोटा हो तो हटा देंगे, ठीक। 5 पर हो और उससे पहला वाला विषम हो तो एक जोड़ा, ठीक, और सम होगा तो छोड़ देंगे। समझ रहे? एक लास्ट नियम है कि गुणा करना और भाग करना, ये भी साधारण नियमों के द्वारा होता है जैसे गणित के नियम है। लेकिन अब उनको क्या किया जाएगा कि सार्थक अंक जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा। पहले तो आप माने गुणा है, गुणा भाग एक जैसा होता है, जैसे योग और घटाना होता है। इसको अगर 2.35 और इंटू 1.5 है तो 15 पंजे कितना हुआ, 75, कैरी 7, 15 45 और 7 52, और 15 दूना 30 और 5 35। कितने दशमलव हुए, 1 2 3, 3.525 सेंटीमीटर। अब इसमें आंसर, ये तो हमारे गुणनफल आ गया, लेकिन सार्थक अंक में आंसर इतना नहीं होगा। सार्थक अंक में आंसर कितना होगा बेटा, 3 तो आएगा, या आगे वाला 3 पॉइंट। गुणनफल में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, मतलब सार्थक अंक होने चाहिए आंसर जितने दी गई संख्याओं में सबसे कम में हो। तो 2 संख्या, इसमें सार्थक अंक कितने, 3, इसमें सार्थक अंक कितने, 2, का मतलब हमारे पास जो आंसर हम लिखेंगे सार्थक अंक में उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 2। यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4,
अब हमारा आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? इसलिए आएगा कि अब हमारे पास नियम है कि सार्थक अंक उतने होने चाहिए जितनी दी गई संख्याओं में से जिसमें सबसे कम में कितने सार्थक अंक है? 2। तो इसको बाकी 2 अंक हटा दिए हमने, लेकिन अब हटाने का नियम यहाँ पर ये 2 अंक हमने देखना, जो पहला डाउट पूरा 5 से बड़ा होता इसमें 1 जोड़ देते, 5 से छोटा है इसलिए इनको हटा दिए। ठीक, 5 होता तो तब और नियम थे, समझ गए? ये 5 से छोटा है तो इसको हटा दिया तो सार्थक अंक कितने होंगे? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर के नियम कि कैसे सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। ये आपने लिखे हैं, नोट्स पढ़ लिए होंगे और आप वीडियो देख करके थोड़ा समझ जाए। ठीक है, और विषय में पढ़ेंगे आप इनको, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे क्या पता। ठीक है, ओके।